साथियों नमस्कार, मैं निर्भय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर और जैन जी के गुरुजी और दो कौड़ी के शिक्षक आपके बीच में अंजना ओम कश्यप के उस बयान पर बातचीत करने आया हूं जिसपे उन्होंने शिक्षकों को दो कौड़ी का कहा। शिक्षक चाहे प्राइमरी में पढ़ाए, कोचिंग में पढ़ाए, प्राइवेट में पढ़ाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, महाविद्यालय में पढ़ाए, वो शिक्षक है। और उसको दो कौड़ी का कहने से पहले आपको कौड़ी का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। जब दुनिया में रुपया, डॉलर और ये यूरो, एन, ये सब चीजें जब नहीं थी तो कौड़ी थी, और जब कौड़ी थी तो भारत काफी समृद्ध था। इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। कौड़ी पहला ऐसी मुद्रा की व्यवस्था थी जो वैश्विक मुद्रा थी। यह भारत, चीन, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य के देश का प्रमुख लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली करेंसी थी। साथियों, इसका जिक्र हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथ में लीलावती ग्रंथ जो है, जो एक गणित से संबंधित ग्रंथ माना जाता है, उसमें इसका जिक्र है। और जिक्र ही नहीं है बल्कि उसका मूल्य निर्धारित कैसे होता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। तो कौड़ी जो है वो इतिहास में मनुष्य के विकास की एक सबसे बड़ी कड़ी है। कौड़ी कि जो आज जिस लेन देन के मुद्रा में से भारत को ही ले, तो भारत में रुपया जो है, रुपया से 5 पीढ़ी पहले कौड़ी थी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कौड़ी जो थी वो काफी प्रचलन में था। 3 कौड़ी जो होती है वो 1 दमड़ी के बराबर होती थी। 10 दमड़ी जो था वो 1 धेला के बराबर होता था। 2 धेला जो था वो 1 पाई के बराबर था। 3 पाई जो था वो 1 पैसे के बराबर था। 4 पैसा जो था वो 1 आने के बराबर था। और 16 आना 1 रुपया के बराबर था। यानी जब तक रुपया नहीं आ रहा था तब तक भारत जो था वह दुनिया के अर्थव्यवस्था का आपको 21% हिस्सा आपको उसकी जीडीपी थी। आज रुपया अंजना ओम कश्यप की तरह जिस तरह से अंजना ओम कश्यप और सारे पत्रकार गिर रहे हैं, उसी तरह से रुपया भी गिर रहा है। लेकिन अंजना ओम कश्यप का वो मुंह नहीं खुलता है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर अंजना ओम कश्यप मेरे सामने अगर पढ़ने आ जाएं तो उनको एक कंटाप पे जरूर उनके कान के नीचे बजाऊंगा, ताकि उनका जो कर्तव्य है उसको वो ध्यान से आजमाना शुरू कर दें। आप मास कम्युनिकेशन की विद्यार्थी बन के आप जनता को गुमराह करती हैं, जहर घोलती हैं, गलत सूचनाएं परोसती हैं। आप बताइए एक भी शिक्षक जो गलत सूचनाएं प्रस्तुत करता हो? शिक्षक को आप 2 कौड़ी का कह रहे हैं। आजकल एक बड़ा प्रचलन में हो गया है कि जो यंग जनरेशन है वो कॉकरोच है, जो शिक्षक है वो 2 कौड़ी का है, किसान जो है वो देशद्रोही है। तुम लोग क्या हो? तो हमारे प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक सर बोलते थे कि निर्भय बाबू, ऊपर उठने का तो एक सीमा है लेकिन नीचे गिरने का कोई सीमा नहीं है। आप लोग इतना नीचे गिर गई हैं, कम से कम आपको जो शिक्षक पढ़ाया है उसका तो आप लिहाज रखिए। क्या है शिक्षक के बिना इस जगत में? इसलिए आप लोग अपना काम ठीक से करिए, नहीं तो शिक्षक ही है जिसके हाथ में उद्भव और प्रलय दोनों निहित होता है। जब अगर वो ठान लेगा तो आप जैसे जो दलाल पत्रकार हैं, आप जैसे जो अपने कर्तव्य से विमुख पत्रकार हैं, उनको भी दिशा दिखाने का काम किया जाएगा। इसलिए आप चाटुकारिता में इतना मत आगे बढ़ जाइए कि आप यंग जनरेशन के साथ साथ यंग जनरेशन को पढ़ाने वाले जैन जी के गुरु जी को भी आप ललकारें। इसलिए ये आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप अपना काम ठीक से करें। जय हिंद, जय भारत।